हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप पर रहेगा। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम के ऐसे ग्रुप्स दैट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। आप इस चीज़ पर फोकस करें कि इनकी खुद की क्या होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी, इनके खुद के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी। एंड दिस फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मत और ये क्या रहेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो हमारी क्लास 10th में 4 ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल जो होगा उसका जो साइन होगा वो होगा OH, मतलब किसी भी कार्बन चेन से OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा? अल्कोहल। और आपको इसके लास्ट में जो सफिक्स लगाना है वो यहाँ पर लगाएंगे हम ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। ठीक है। और यदि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा तो वहाँ पर जो होगा CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा और इसमें आपको लास्ट में जो सफिक्स लगाना है वो अल लगाना है। ठीक है। एंड यदि कीटोन होगा तो वहाँ पर आपको CO है ना, और ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको ये कार्बन चेन के बीच में जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वहाँ पर क्या होगा? COOH ग्रुप होगा और यहाँ पर आपको क्या लगाना है लास्ट में? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड का यूज़ करना है। तो ये 4 ही फंक्शनल ग्रुप है हमारी क्लास 10th के हिसाब से। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं पर हमारे 10th के सिलेबस में 4 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि OH होगा तो आपको अल्कोहल, और अल्कोहल जो होगा उसके लास्ट में जो सफिक्स का यूज़ करेंगे अपन ऑल का करेंगे। एल्डिहाइड में अल का, कीटोन में ऑन का, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए CH3, CH2 एंड OH। ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है ये क्या होगा? OH जो होगा वो अल्कोहल है और इसके लास्ट में आपको किसका यूज़ करना? ऑल का। अब इसका जो नेमिंग करेंगे अपन IUPAC नेमिंग, देखो यहाँ पर कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो आपको यहाँ पर लिखना है एथ। ठीक है, एथ मेथ प्रो है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो 2 कार्बन के लिए अपन एथ का यूज़ करेंगे। अब आप ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो अपन लगाते हैं क्या? N, है ना, एथ एन। और लास्ट में आपको OH ग्रुप दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना? ऑल। इसका नाम हो जाएगा क्या? इथेनॉल। क्लियर है बात आपको? जैसे यदि ऐसा होता CH3, CO एंड CH3, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो जो 3 कार्बन दिख रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए आप जो प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो है वो यहाँ पर 3 है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर? प्रो। क्या लगाते हैं अपन? प्रो। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो आपको यहाँ पर लगाना है N। और ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप क्या होगा? कीटोन है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है क्या? ऑन। ठीक है, ऑन सफिक्स का यूज़ करेंगे। तो ये जो दोनों ही केमिकल कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पर जो है अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पर जो है वो कीटोन ग्रुप है ना। कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और यही दोनों जो अल्कोहल है और कीटोन है इनके पास क्या होगा? इनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसी प्रॉपर्टी के बेस पर इस जो कार्बन चेन की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होंगे यही क्या करेंगे? किसी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास CH3, CH2 और COOH। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में सफिक्स आप क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन दिख रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे N और लास्ट में आपको क्या लगा देना? ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप से रहेंगे। एक ग्रुप और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो यहाँ पर CH3, CH2 और CHO। ठीक है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप और इसके लास्ट में आपको क्या लगाना है? सफिक्स अल। कितने कार्बन दिख रहे हैं? यहाँ 3 तो आपको क्या लगाएंगे? यहाँ 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में प्रो। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम यहाँ पर लगाएंगे N। और CHO ग्रुप के लिए आपको क्या लगा देना है? अल लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि
किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, अल्कोहल पे, यहाँ पर कीटोन पर करेगी, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर करेगी और यहाँ पर एल्डिहाइड पर करेगी। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू।